हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का सुगम गणित जो कि भारती वन का बुक है उसका विविध प्रश्नमाला वन के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। क्या क्वेश्चन है? -4/21 प्लस 5/14। अब 21 और 14 का एलसीएम निकालिए। तो 21 और 14 7 से कट जाएगा, 7 21 7 दूनी 14, तो 7 गुने 3 गुने 2 आ गया। ठीक है। अब इतना भागा 21 करेंगे तो 7 या 21 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। तो -4 गुने 2 -8 प्लस इतना भागा 14 करेंगे तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो 5 तिया 15। 15 में से 8 गया, 7/7 गुने 3 गुने 2, 7 से 7 खत्म, 1/6 आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला का भी 7/15 प्लस 8/35। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो 15 और 35 का लघुत्तम हो गया कितना? 5 से लगाएंगे, 5 3 15, 5 7 35, ये हो गया 5 गुने 3 गुने 7। अब इतना भागा 15, तब 5 3 15 कट गया, क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 7 49 प्लस इतना भागा 35, तो 7 5 35 कट गया, क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 8 24। अब जोड़ देंगे तो 9 4 13, 4 2 6 1 7 73 अब बटे 105 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में 3/17 माइनस 7/34। 17 और 34 का एलसीएम 34, यहाँ 3 दूनी 6 माइनस 7, ये आ गया -1/34 आपका आंसर। नेक्स्ट है पहला का डी -8/25 माइनस 13/40। अब 25 से 40 का एलसीएम निकालिए। तो 25 और 40 का एलसीएम 5 से 5 25 5 8 40, 5 गुने 5 गुने, ठीक है। अब इतना भागा 25, तो 5 25 कट गया, 8 बचा। अब 8 गुने 8 64 माइनस इतना भागा 40, तो 8 5 40 कट गया, 5 बचा। तो 13 गुने 5 65। अब 64 और 65 जोड़ेंगे तो 60 60 120 से 4 5 9 129 बटे 8 5 40 से 40 बचे 200, तो 129 बटे 200 हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्या 3/35 और -2/7 के लिए योग और गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करिए। तो क्रम विनिमयता का मतलब क्या हुआ कि अगर योग पर क्रम विनिमय है तो हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, फिर क्रम उल्टा करके जोड़ेंगे। दोनों कंडीशन में इन दोनों का वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा, बराबर मान आएगा। उसी तरह गुणन पर क्रम विनिमय का क्या मतलब है कि दो परिमेय संख्या को हम गुना कर रहे हैं। एक परिमेय संख्या हो गया P/Q, एक हो गया R/S। इनको हम गुना कर दिए, फिर क्रम उल्टा करके गुना कर दिए। पहले R/S लिखे, फिर P/Q लिखे और गुना कर दिए, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है। तो चलिए इसी को हमको जो परिमेय संख्या दिया है उस पर जांच करना है। तो हम पहले लिखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच। ठीक है। परिमेय संख्या हमारा कितना कितना दे दिया है? एक दे दिया है 3/35 और एक दे दिया है -2/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3/35 प्लस -2/7 को जोड़ लेते हैं। फिर इसको हम -2/7 को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे और जोड़ेंगे। दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो लिख देंगे योग पर क्रम विनिमय है। ठीक है। एलसीएम हो गया 35, ये हो गया 3 प्लस -10 हो गया, 3 - 10/35, ये हो गया -7/35,
7 5 35 कट गया, ये आ गया -1/5। अब हम जोड़ेंगे -2/7 प्लस 3/35 करेंगे, कितना आ गया एलसीएम 35, ये हो गया -10 प्लस 3, फिर से आ गया -7/35, 7 5 35 कट गया, आ गया -1/5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में जब ऐसे जोड़ रहे हैं तभी -1/5, जब ऐसे जोड़ रहे हैं तभी -1/5, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, वैल्यू बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि इसलिए दिया गया परिमेय संख्या योग पर क्रम विनिमय है, प्रूव्ड। अब योग पर तो प्रूफ कर दिए, अब गुणन पर प्रूफ करना है। तो चलिए गुणन पर प्रूफ करते हैं। परिमेय संख्याओं की गुणन की क्रम विनिमयता की जांच। तो परिमेय संख्या हमारा कौन कौन था, 3/35 और -2/7 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3/35 गुने -2/7, 3/35 -2/7, ठीक है, इनको गुना करेंगे। कट रहा है क्या, कहीं नहीं कट रहा है, तो ये हो गया -6/35 गुने 7। फिर इस बार हम करेंगे -2/7 गुने 3/35, क्रम उल्टा करके, फिर से वही आ जाएगा -6/35 गुने 7। तो दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि सेम वैल्यू दे रहा है, ये भी इतना ही वैल्यू दे रहा है। तो क्या लिख देंगे कि इसलिए दिए गए परिमेय संख्याएं गुणन पर क्रम विनिमय है, प्रूव्ड। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिमेय संख्या 3/8 -7/11 और 3/16 के लिए योग और गुणन की सहचरता की जांच करिए। तो सहचरता क्या होता है कि जब योग पर परिमेय संख्या सहचर होता है तब 3 परिमेय संख्या है, P/Q है, एक R/S है, एक M/N है। तो जब योग पर सहचर होता है तब एक बार इन दोनों का समूह बनाइए, फिर जितना जोड़ आता है जोड़ करके योगफल को इतना से जोड़िए, फिर दूसरी बार इन दोनों का समूह बनाइए और जोड़कर जितना आता है उसको इतना से जोड़िए। दोनों कंडीशन में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही आता है। वहीं अगर गुणन पर सहचर होता है परिमेय संख्या तब 3 परिमेय संख्या P/Q, R/S, M/N। तो इसमें एक बार इन दोनों का समूह बना के गुना करिए, जो भी गुणनफल आ रहा है उसको इससे गुना करिए, फिर अगली बार एक बार इन दोनों का समूह बना के गुना करिए और जो भी गुणनफल आ रहा है उसको इससे गुना करिए। दोनों कंडीशन में इन दोनों का वैल्यू इसका और इसका हमेशा बराबर आएगा। तो यही है परिमेय संख्या का योग और गुणन पर सहचरता। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो लिखते हैं, सबसे पहले बनाएंगे योग की। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग की सहचरता की जांच। 3 परिमेय संख्या क्या क्या है हमारा, एक है 3/8, एक -7/11, एक 3/16। तो 3/8 प्लस एक बार इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे -7/11 प्लस 3/16। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको हल करिए। 3/8 प्लस, तो 11 और 16 का एलसीएम 11 गुने 16 हो जाएगा। तो इतना भागा 11 हो गया, 16 7 112, तो -112 प्लस, फिर इतना भागा 16 हो गया 11 और 11 तिया 33। अब 112 में से हम 33 माइनस करेंगे तब आ जाएगा हमारा 79। तो 3/8 - 79/11 गुने 16 और फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 11 गुने 16। तो इस बार हम इसमें 8 से भागा देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो गया और 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66। अब -79। तो अब अगर हम 66 - 79 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -13/11 गुने 16। तो 11 गुने 16 कितना आता है, लिख लेते हैं
कट तो रहा नहीं है, तो -13/176। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ग्रुप करेंगे और इसको बाद में जोड़ेंगे। देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो 3/8 प्लस -7/11 प्लस 3/16, ठीक है। तो अब 8 और 11 का एलसीएम 88 हो गया, और 11 तिया 33 हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, और 8 सते 56 प्लस 3/16। अब अगर हम 33 माइनस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -23/88 प्लस 3/16। तो 88 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 44 दूनी 88, 8 दूनी 16, 2 से 22 दूनी 44, 4 दूनी 8, 2 से 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, कितना हो गया एलसीएम, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 2। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 2। अब इसको हम भागा देंगे 88 से, तो 11 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 88, 2 बचेगा, गुने ऊपर में -23 उसको 2 से गुना कर देंगे तो -46, प्लस इसको भागा देंगे हम 16 से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कट गया, 11 बचा, और 11 को 3 से हम गुना करेंगे तो 33, ये आ गया -13 ऊपर में, और ये कितना हो गया 11 गुने 16, इधर भी इतना ही आया था क्या, हाँ ये देखिए -13/11 गुने 16 आया है ना। गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, -13/176। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रहा है। इसका वैल्यू भी आ रहा है -13/176, और इसका वैल्यू भी आ रहा है -13/176। तो दोनों कंडीशन में जब वैल्यू सेम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए दिए गए परिमेय संख्याएं गुणन के साहचर्यता को सत्यापित करते हैं। प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। ठीक है, चौथा का ए 5/18, तो इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं योज्य प्रतिलोम, और यहाँ लिख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो 5/18 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जिसको जोड़ने पे 0 आ जाए, तो -5/18। और गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा कि जिसको गुना करने पर 1 आ जाए, तो 18/5। इसको लिख देते हैं जोड़ने पर 0 आना चाहिए और गुना करने पर 1 आना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर योज्य प्रतिलोम निकालना है तो अपोजिट साइन लिख देना है, और गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो पलट देना है, उल्टा कर देना है, अंश को हर में और हर को अंश में। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं बी 3/-8। तो 3/8 को क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा, 3/-8 का योज्य प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -8/3, उल्टा कर दिए। सी है -2/17, तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे तो 2/17 हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 17/-2 हो जाएगा। अब है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उचित गुणधर्म के प्रयोग से मान निकालना है। ठीक है, निकालते हैं हम लोग मान। ए में क्या है क्वेश्चन में, 5वां का ए 4/27 प्लस -7/18 प्लस 5/27 प्लस -11/18। अब जो कि गुणधर्म से हमको बनाना है
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी हर में 27 है, यहाँ भी हर में 27 है, तो इसको हम एक जगह कर लेते हैं। इससे क्या होगा, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो 4/27 प्लस 5/27 कर लिए, प्लस माइनस 7/18 प्लस माइनस 11/18। तो ये किस रूल से किए हम लोग, तो क्रम विनिमय से। क्रम चेंज कर दिए ना, इसको यहाँ लेकर चले आए, इसको यहाँ भेज दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5/27 प्लस माइनस 7/18 प्लस माइनस 11/18। तो अब हम इसको ग्रुप बनाएंगे, समूह में रख रहे हैं। ठीक है, तो समूह में जब रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। समूह में बना दिए कि इन दोनों का काम पहले करेंगे, इन दोनों का काम एक साथ करेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट तरीका से भी आपको बताएंगे कि बिना गुणधर्म का अगर डायरेक्ट सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। पहले इसको गुणधर्म के प्रयोग से देख लेते हैं। एलसीएम हो गया 27, ये हो जाएगा 4 + 5 और फिर प्लस में एलसीएम 18 माइनस 7 और प्लस माइनस हो गया -11। ये हो गया 9/27 प्लस माइनस 18/18, ये कट गया। तो 9/27 प्लस -1, तो 9/27 प्लस माइनस 27 एलसीएम, ये हो गया 9 और माइनस 27। अब 27 में से 9 चला गया तो 18 माइनस 18/27 हो गया। अभी कटेगा 9 बार में 3 9 27, 2 9 18, तो -2/3 आंसर हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, बना के देखेंगे कि अगर सिर्फ मान निकालना हो, गुणधर्म का उपयोग नहीं करना हो, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4/27 प्लस माइनस 7/18 प्लस 5/27 प्लस माइनस 11/18 माइनस 11/18। अब एलसीएम ले लेंगे पूरा का, तो 27 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से 3 × 27 और 3 × 4 = 18, फिर 3 से 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। तो ये कितना हो गया, 3 × 3 × 3 × 2। अब इतना भागा 27 करेंगे तो 3 3 होती है, 27 कट गया, कितना बच जाएगा 2। तो अब हम 2 को गुना करेंगे 4 से तो हो गया 8, प्लस इतना भागा 18 करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18 कट गया, क्या बच गया 3। 3 को ऊपर -7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -21, प्लस इतना भागा 27 करेंगे तो 3 3 होती है 27, कितना बच गया 2। 2 को ऊपर 5 से गुना करेंगे 10, प्लस इतना भागा अगर 18 करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18 कट गया, कितना बच गया 3। तो ये हो जाएगा कितना -11 × 33। अब ये हो गया 8 - 21 प्लस 10 - 33 बटे 3 × 3 × 3 × 2। अब क्या करेंगे, जिसके आगे प्लस है उसको जोड़ देंगे, 3 दोनों के आगे प्लस है तो 10 8 18 हो गया। अब माइनस, ये दोनों के आगे माइनस है तो साइन माइनस का लगाएंगे और जोड़ देंगे, 30 20 50 और 4 54 बटे 3 × 3 × 3 × 2। अब अगर हम 18 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -36 बटे 3 × 3 × 3 × 2। तो 3 3 9 से कट गया 4 बार में और 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना बच गया -2/3। देखिए तो यही आंसर आया था ना, -2/3। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है 5वां का भी, 7/9 प्लस -3/7 प्लस 11/18 प्लस 9/14। ठीक है, चलिए इसको बनाना है। तो हम किसको एक साथ लिख सकते हैं, 9 और 18 को, क्योंकि 9 18 जो है 9 से कट जाता है, तो यहाँ हमको एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 7/9 प्लस 11/18 प्लस -3/7 प्लस 9/14। तो हम क्या किए हैं, क्रम चेंज कर दिए, इसको यहाँ कर दिए दूसरे नंबर पे और इसको कर दिए तीसरे नंबर पे। तो ये कौन सा गुणधर्म के वजह से हुआ, तो क्रम विनिमय के अनुसार। ठीक है, अब 7/9 प्लस 11/18
प्लस माइनस 3/7 प्लस 9/14। अब हम यहाँ पे समूह बना देंगे इन दोनों का अलग अलग। तो ये किस नियम के अनुसार हम लोग किए? साहचर्य के नियम के अनुसार। समूह तो हम इसको भी बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम इसको इसके बगल में लाए हैं किस लिए? कि इन दोनों का काम एक साथ कर सकें, इसीलिए हम इन दोनों का समूह बनाए। समझ गए? हालांकि ऐसे समूह करके करिए या किसी भी तरह से समूह करके करिए, आंसर वही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम इसका उपयोग ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको बनाना आसान हो जाए, क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है। अब 18 और 9 का एलसीएम 18, 9 दूनी 18 होता है, 7 दूनी 14 प्लस 11 प्लस 14 और 7 का एलसीएम 14, तो -6 प्लस 9 कितना हो गया? 4 1 5 1 1 2 18 प्लस 3/14। अब 18 और 14 का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? तो अगर हम 18 और 14 का एलसीएम निकालते हैं, 18 और 14 का एलसीएम, तो 2 से 9 दूनी 18 7 दूनी 14 कितना हो गया यहाँ पे? तो ये आ गया 2 गुने 9 गुने 7। अब इसको भागा देंगे 18 से, तो 9 दूनी 18 कट जाएगा, बचेगा 7 और ऊपर में 25 से गुना करेंगे, तो 25 गुने 7, 7 5 35, 3 7 14 15 16 17 175 प्लस इसको भागा देंगे 14 से, तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 9। 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, तो ये हो गया 27। अब 175 में 27 जोड़ेंगे, तो 175 में हम 27 अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12, 7 दूना 1 10 1 1 2, 202/2 गुने 9 गुने 7। अब ये कटेगा, तो हाँ 2 से कट जाएगा 101 बार में। और किसी से कटेगा क्या? तो नहीं। ये हो गया 101/63, और 101/63 को हम लिख सकते हैं 1.38/63। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन को बोलता है कि सिर्फ मान निकालिए, तो हम इसको दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते थे, डायरेक्ट इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं और दूसरे तरीक़ा से भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 7/9 डायरेक्ट बना के दिखा रहे हैं आपको, +-3/7 प्लस 11/18 प्लस 9/14। ठीक है। लघुत्तम ले लेंगे 9 7 18 14 का, तो 9 7 18 14 का लघुत्तम। 2 से हो गया 9 7 9 दूनी 18 7 दूनी 14, 3 से 3 3 9 7 3 3 9 7, फिर 3 से हो गया 1 7 1 7, फिर 7 से हो गया 1 1 1 1। तो लघुत्तम कितना आ गया हमारा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है। अब इसको हम भागा देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 कट जाएगा, 14 आ जाएगा, और ऊपर में 7 है, तो 14 गुने 7 ये हो जाएगा हमारा 14 7 98 प्लस, फिर इसको 7 से भागा देंगे, 3 3 9 दूनी 18 18 3 54, तो माइनस में है तो -54 हो गया। फिर उसके बाद इसको हम भागा देंगे 18 से, तो 7 बचेगा 77, इसको भागा देंगे 14 से, तो 7 दूनी 14 कट गया, 9 बचेगा, और 9 81, 98 प्लस माइनस माइनस प्लस 77 प्लस 81 बटा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, किसको किसको जोड़ेंगे? तो जिसके जिसके आगे प्लस का साइन है, तो ये जुट जाएगा, ये जुट जाएगा, ये जुट जाएगा, तो कितना आएगा जुट के? ये आ जाएगा 256, -54/2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब 202 बच जाएगा जब घटाएंगे, तो ये हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, 2 से कट गया 101 बार में, तो 101/3 3 9 और 9 7 63 आंसर। यही आया था ना 101/63। इसको आप लिख सकते हैं 1.38/63 आंसर। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी में क्या है? 2/7 गुना -8/9 प्लस
8/15 गुना 5/2 माइनस 4/9 गुना 2/7। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ भी 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है, तो इन दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं। तो इस पूरा को हम दूसरे नंबर पर ले आएंगे और इस पूरा को हम तीसरे नंबर पर भेज देंगे। हम गुणधर्म का उपयोग करके बना रहे हैं, फिर डायरेक्ट भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 गुने -8/9 प्लस -4/9 गुने 2/7 प्लस 8/15 गुने 5/2। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 2/7 दोनों में कॉमन है, तो हम निकाल लेंगे कॉमन। तो 2/7 निकालेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, -8/9 और प्लस इसमें बच जाएगा -4/9। ये प्लस, अब यहाँ पे देखिए 5 × 15 कट जा रहा है, तो 8 और ये 2 चौके 8 कट गया, तो यहाँ 4/3 आ गया, ये 4/3। अच्छा, ये जो हम किए, ये क्या किए थे, क्रम को चेंज किए थे ना, तो ये हमारा हो गया था क्रम विनिमय गुणधर्म का उपयोग किए थे हम, ठीक है। ये कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है, तो वितरणता के अनुसार, और क्रम विनिमयता, सहचर्यता या सहचर नियम जिसको बोलते हैं, फिर वितरणता, इस सब को पूरे डिटेल्स में हम पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं और उसको प्रूव भी कर चुके हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 2/7 गुने एलसीएम 9, तो -8 और प्लस -4 प्लस 4/3। तो ये हो गया 2/7 गुने 8 × 4 = 12 हो गया, तो -12/9 प्लस 4/3। कट रहा है क्या, तो हाँ कट रहा है, 3 × 9 4 × 12, अब नहीं कट रहा है। तो यह हो गया -8/21 प्लस 4/3। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो गया 21, तो ये हो गया -8 प्लस 7 × 28, मतलब 20/21 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20/21 आंसर। अब अगर सीधा लिखा होता कि मान निकालिए, तो हम ऐसे तो बना ही सकते हैं गुणधर्म का उपयोग करके, बिना गुणधर्म का डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है हमारा 2/7 गुने -8/9 गुने -8/9 प्लस फिर 8/15 गुने 5/2, 8/15 गुने 5/2 प्लस फिर है -4/9 गुने 2/7, यहाँ माइनस है, -4/9 गुने 2/7, ये है ना, हाँ। अब इसको लिख देंगे, नहीं कट रहा है तो -16/63, ठीक है, प्लस इसमें कट रहा है तो 5 × 3 = 15, 2 चौके 8 काट दिए, 4/3, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, इधर नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 8/63, ठीक है। अब 63, 3 और 63 का लघुत्तम 63, तो ये हो गया -16 प्लस 21 × 63, तो 21 × 84 हो गया इधर, -8। अब 84 प्लस में है, बाकी दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ के साइन माइनस का लिख देंगे, तो -16 × 8 = 24/63। अब 84 में से 24 गया 60, 60/63, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कट जा रहा है, 20 × 3 = 60, 21 × 3 = 63, तो ये हो गया 20/21 आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है डी। 9/13 गुने -20/17 गुने 26/27। तो इसको अगर हम देखें तो 9 से 27 कट रहा है, तो हम इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ भेजेंगे, क्योंकि गुणधर्म का उपयोग करके बनाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 9/13 गुने 26/27 गुने -20/17, ये कौन सा गुणधर्म का उपयोग किए, क्रम विनिमयता का, हम क्रम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 9/13 गुने 26/27 गुने
-20/17। अब इन दोनों का एक समूह बना लेंगे, क्योंकि समूह तो इन दोनों का भी बन सकता है और सॉल्यूशन भी सेम आएगा, लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ये जो हम समूह बनाए कौन सा नियम से, सहचारी नियम से, या सहचारिता का नियम कह सकते हैं। अब ये 9 से 3 बार में कट जाएगा, 13 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना बच गया है, 2/3 गुने -20/17। अब नहीं कट रहा है तो कितना हो गया आंसर, -40/51 हो गया आंसर। यही अगर लिखा रहता है कि गुणधर्म का उपयोग, मतलब सीधा लिखा रहता है कि मान निकालिए, ये तो गुणधर्म का उपयोग लिखा था तो हम गुणधर्म का यूज करते हुए बनाए। अगर सीधा लिखता कि मान निकालिए तो हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 9/13 गुने -20/17 गुने 26/27। ठीक है। अब ये 9 से 9 × 27 कट गया। ये क्यों कटता है, इसी गुणधर्म की वजह से। यहाँ पे हम देखें कि जब क्रम चेंज कर रहे हैं तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम क्रम चेंज करके जो यहाँ काट रहे हैं हम डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं। ये गुणधर्म हम जब सीख लिए तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, वही डायरेक्ट हम काट रहे हैं। 13 दूनी 26। अब तो कोई कट नहीं रहा है तो -40/51 आंसर। नेक्स्ट हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करा है, 7/13 के साथ कितना जोड़ने पर -2 के बराबर होगा। चलिए बनाते हैं इसको। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 7/13 में कितना जोड़ेंगे, हमको नहीं पता है तो हम कितना जोड़ दिए, x। तो किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब ये पूरा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, -7/13। तो ये हो गया 13 एलसीएम। ठीक है। अब ये हो गया -26 -7, 7 6 13 -33/13 आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ आप -33/13 रख के देखिए, -2 आ जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 60/13 प्लस -33/13, 13 एलसीएम, 7 -33। अब 33 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 में से 3 गया 30, 4 और चला गया 26, 26/13, 13 दूनी 26, -2 आ गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। ये परिमेय संख्या 2/9 -4/5 के योग पर 4/7 के गुणन के वितरण को सत्यापित करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2/9 प्लस -4/5 इन दोनों के योग पर, 2/9 और -4/5 के योग पर किसके गुणन को, 4/7 के गुणन के वितरण को सत्यापित करना है। तो ये तभी सत्यापित होगा जब इतना बराबर इतना आ जाए। मतलब एक बार इसको इससे गुना, फिर प्लस, फिर एक बार इसको इससे गुना। तो हम चलिए बारी बारी से दोनों का वैल्यू निकालेंगे। किसका, एक बार इसका और एक बार इसका। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो हम कहेंगे कि दिया गया परिमेय संख्या गुणन के वितरण को सत्यापित करता है। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसको निकालेंगे, 4/7 गुने 2/9 प्लस -4/5। 4/7 गुने, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तो हो गया 45, तो ये 5 दूनी 10 प्लस माइनस 9 चौके 36। तो यहाँ चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इसको माइनस ही लिख देते हैं। एलसीएम 45, 10 माइनस 36 हो गया। ठीक है। तो 4/7 गुने ये कितना हो जाएगा, -26/45। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, 6 चौके 24 के 4 2, 4 9 8 2 10, -104/7 गुने 45। तो ये हो गया -104/45 से तो कितना, 7 5 35 5 3 7 चौके 28 29 30 31, इतना हो गया। ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो अब निकालना है 4/7 गुने 2/9 प्लस 4/7 गुने -4/5 का वैल्यू। चलिए निकालते हैं। पहले इनका काम करेंगे।
तो इसमें कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 8/63 प्लस इसमें कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो -16/35। अब 63 और 35 का एलसीएम देखते हैं, तो 7 से 7 9 63 7 5 35 कितना आ गया, 7 × 9 × 5। अब इतना को 63 से भाग देंगे तो 9 7 63 कट जाएगा, 5 बचा, तो 8 5 40 और ये प्लस माइनस मिल के माइनस बन गया, तो माइनस इतना को 35 से भाग देंगे, 7 5 35 तो 9 और 16 44 है। जब 16 × 9 करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब 144 में से अगर हम 40 माइनस कर दें तो कितना आ गया, -104 बटे और गुना कर दीजिए 63 × 5 315। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इसका वैल्यू भी आ गया, जब इसका वैल्यू निकालें तो -104 बटे 315, जब इसका वैल्यू निकालें तो ये भी है कि -104 बटे 315। दोनों कंडीशन में मान बराबर आ रहा है, तो हम लिख देंगे क्या कि इसलिए 2/9 और -4/5 के योग पर 4/7 के गुणन के वितरण को सत्यापित करता है। प्रूव्ड। समझ गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो दो परिमेय संख्या है जिसका गुणनफल है -18/25, उसमें से एक संख्या -9/40 है, तो दूसरी निकालना है, हमको नहीं पता है, तो दूसरी संख्या x मान लिए। तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया, समीकरण। अब इसको सोल्व करेंगे तो समीकरण क्या है हमारा, -9/40 × x बराबर -18/25। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर भागा में है, तो बराबर के साइड जाके गुना में आ जाएगा। गुना मतलब ऊपर इतना बटे 25, फिर ये इधर गुना में है तो इधर आके नीचे भागा में हो जाएगा। काटिए, माइनस माइनस खत्म, 9 दूनी 18, 5 25, 8 5 40, तो कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया 16/5 आंसर। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे 16/5 बैठाइए, अगर -18/25 आ गया तो आपका आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं। तो -9/40 गुने 16/5, तो 8 बचे, 8 से काट देते हैं, 5 8 40, 2 8 16, तो -18/25 आ गया, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। बना लिए। किसको दिखाना है हमको, -5/7 को। ठीक है, इधर एरो लगा दिए। अब चूँकि नेगेटिव संख्या को दिखाना है तो इधर हम राइट साइड की ओर 0 रखते हैं, ताकि लेफ्ट में हमको जगह मिल जाए संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। अब -5/7 है, मतलब टोटल 7 टुकड़ा में से 5 टुकड़ा को दिखाना है माइनस में। तो हम यहाँ पे स्केल क्या ले लेंगे कि चूँकि 7 टुकड़ा बनाना ही है, तो हम स्केल ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, माने हर 7 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्केल निकाल लेते हैं। ये निकल गया। अब 7 सेंटीमीटर पे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो गया हमारा 1 यूनिट। ये माइनस में, 0 के बाईं ओर माइनस में होता है। ठीक, और ऐसे भी यहाँ देखिए -5/7 है ना, तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो -0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ही हुआ कि 0 से -1 के बीच में ही ये वैल्यू लाई करता है, तो संख्या रेखा पर भी इतना के बीच में ही आएगा। अब क्योंकि बट्टा में 7 है तो इसको हम 7 भाग में डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको हम 7 भाग में 7 पार्ट में बांट देते हैं। 2 3 4 5 6 7वां तो ये है ही। ठीक है, अब ये टोटल 7 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 भाग है। तो 7 भाग में से ये हो गया पहला भाग, तो 7 भाग में से पहला भाग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/7 से। 1/7 चूँकि निगेटिव की ओर है तो माइनस में हो गया। ये दूसरा भाग है तो ये -2/7।
इसी तरह से बढ़ते जाएगा, -3/7, -4/7, -5/7। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया -5/7, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -1। समझ गए? तो ये हम दिखा दिए -5/7 को संख्या रेखा पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है 2.1/3 को दिखाना है। तो इसका मतलब ये है कि 2 + 1/3। तो चलिए अब संख्या रेखा बनाते हैं पहले। इधर भी एरो, इधर भी एरो। हम 0 को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं क्योंकि अभी पॉजिटिव में निकलना है, तो इधर हमको जगह का ज़रूरत चाहिए। अब निकाल लेते हैं स्केल। ठीक है, अब स्केल कितना लेंगे, पैमाना कितना लेंगे हम? तो हम स्केल लेंगे, चूँकि बट्टा में 3 है तो 3 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले लेते हैं। तो 1 यूनिट यहाँ हो जाएगा, फिर 1 2 3, 1 यूनिट यहाँ हो जाएगा, फिर 1 2 3, 1 यूनिट यहाँ हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया कितना, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, चूँकि 2.1/3 में 3 है तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कहाँ कि यहाँ, यहाँ या यहाँ। तो देखिए ये 2 + 1/3 है, मतलब 2 तक तो फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है। अब 1/3 हमको यहाँ दिखाना है, 2 से 3 के बीच में, तो इसको हम 3 पार्ट में कर देते हैं। तो ये हम इसको कर दे रहे हैं 3 पार्ट में। तो 1 2 और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो जब हम 3 पार्ट में कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 पार्ट में से पहला पार्ट ये हो गया 1/3, ये 2/3, तो ये हो गया पहला पार्ट 1/3। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक 2 था, अब प्लस 1/3, तो ये हो गया 2 + 1/3, जिसको कि हम कह सकते हैं 2.1/3, जिसको कि कह सकते हैं 7/3। तो ये हमारा हो गया आंसर 2.1/3 का हम रिप्रेजेंट कर दिए। समझ गए? इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे 2.1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8/5 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो इसको तोड़ लीजिए, 1.3/5 होगा। इसका मतलब 1 + 3/5 है ना। तो अब संख्या रेखा हम बना लेते हैं। बना लिए, इधर भी एरो दिखा देते हैं, इधर भी एरो। पॉजिटिव संख्या है तो 0 को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। अब कितना स्केल लेंगे हम? स्केल कितना लेंगे? तो चूँकि बट्टा में 5 है तो हम 5 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले लेते हैं। मतलब हर 5 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, तो अब स्केल निकालते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 यूनिट, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा दूसरा यूनिट। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 यूनिट, ये हो गया दूसरा यूनिट। अब चूँकि हर में 5 है तो इसको हम 5 भाग में बांटेंगे। कहाँ पे? क्या यहाँ या इसमें? तो चलिए देखते हैं। चूँकि 1+ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो हो ही गया है। अब इसमें जोड़ देना है 3/5, तो मतलब इन 1 और 2 के बीच में हम बांटेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम 5 भाग में बांटते हैं। और चूँकि इसी 5 भाग को बांटने में सहूलियत हो, इसलिए हम 5 सेंटीमीटर का यूनिट लिए थे, ताकि 1 सेंटीमीटर 1 भाग में आसानी से डिनोट कर सकें। 1 2 3 4 और 1 5वां तो है ही, तो 5 भाग में बांट दिए। ठीक है, तो जब हम 5 भाग में बांटें तो टोटल 5 भाग है। तो 5 भाग में से पहला भाग ये जो है, इसको कैसे लिखते हैं? 1/5 से। तो ये 1/5 हो गया, दूसरा भाग 2/5 हो गया, तीसरा भाग 3/5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3/5। तो यहाँ से यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ तक 3/5, तो टोटल कितना हो गया? ये 1 + 3/5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8/5 को। समझ गए?
अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर इसको भी आप 5 भाग में कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 स्केल लेके करिएगा, तब ये हो जाता है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, मतलब 1, फिर 6/5, 7/5, 8/5 यहीं पे आता। तो इससे बनाने से हो गया क्या कि हमको पता चल गया कि 1 के बाद है और कितना है 3/5 है, तो 5 भागों में करके तीसरा पार्ट दिखा दिए। तो ये हो गया 1/3/5 की वैल्यू, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां में कि परिमेय संख्याएं 11/18, 17/21 और 25/48 को सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, मतलब समान हर वाली परिमेय संख्या। तो हर तो यहाँ अलग अलग है, 18 है, 21 है, 48 है। तो समान हर बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकालिए 18, 21, 48 का एलसीएम। 2 से 9 दूनी 18, 21, 24 दूनी 48, 3 से 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 8 तिहाई 24। तो एलसीएम हो गया कितना, 1008। तो 18 में कितना से गुना करेंगे तो 1008 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 तिहाई 9 दूनी 18, ये तो है ही। अब इसमें 8 7 56 से गुना करेंगे तब ना 1008 होगा। तो हम इसको 56 से गुना कर दे रहे हैं। तो नीचे 56 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 56 से करेंगे। तब 56 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 को जब 11 से करिएगा तो ये हो जाएगा 616/1008। ठीक है। फिर अब 21 में कितना से गुना करेंगे तो 1008 होगा। तो 7 या 21, 21 तो है ही। अब 3 दूनी 6, 8, 8 6 48, 48 से गुना करेंगे तभी ये 1008 होगा। तो 21 गुना 48, तो नीचे 48 से किए तो ऊपर भी 48 से करेंगे। तो जब 17 को 48 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 816। तो ये हो गया 816/1008। अब 48 में कितना से करेंगे तो 1008, तो 21 से, तो ऊपर भी 21 से गुना कर देंगे। तो जब 25 को 21 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 525/1008। तो हम तीनों को लिख सकते हैं सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में। क्या क्या हो गया, तो 616/1008 हो गया, फिर 816/1008 हो गया, फिर 525/1008 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्या बोल रहा है कि -5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है। तो एक तो तरीका हम आपको बताए थे कि अगर 2 परिमेय संख्या है ए बी, तो उसके बीच का परिमेय संख्या a + b/2 होता है। इसका यूज करके बना सकते हैं। अब चूँकि 7 गो है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा बनाना, तो हम क्या करेंगे, समान हर वाला तरीका से बनाएंगे। तो दोनों को हम समान हर में चेंज कर लेते हैं। तो 8 और 9 का एलसीएम 72। तो 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72, तो ऊपर भी 9 से गुना, तो -45/72। फिर 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72, तो ऊपर भी 8 से गुना, तो 56/72। अब -45/72 और 56/72 के बीच में कितना परिमेय संख्या आएगा, कौन कौन परिमेय संख्या आएगा। तो इनके बीच में आएगा -44/72, -43/72, -42/72, -41/72, -40/72, -39/72, -38/72, -37/72, -36/72। ऐसे ही चलते जाएगा। फिर एक समय आएगा कि आ जाएगा 53/72, 54/72, 55/72। ये हो गया -45/72 से लेकर के 56/72 के बीच की संख्या। अब हमको 7 परिमेय संख्या लिखना है, तो कोई भी 7 परिमेय संख्या हम इसमें से लिख लेंगे। आपको इच्छा है तो 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 को लिख लीजिए। कोई भी 7 आप लिख सकते हैं, समझ गए। अब है 12 नंबर क्वेश्चन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो 12 का ए क्या कह रहा है कि -4/7 भागा
बॉक्स बना दिया है 5, कितना से भागा करेंगे तो 5 आएगा। तो नहीं मालूम अगर है तो x से भागा दे दीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो -4/7 भागा x बराबर 5 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं -4/7 गुना 1/x बराबर 5। तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 7/-4। ये भागा में है नीचे तो इधर आ गया गुना में, और ये गुना में ऊपर तो इधर आ गया नीचे भागा में। ठीक, तो 1/x बराबर कितना हो गया 35/-4। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4/35। तो ये हो गया आंसर। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ -4/35 फिल करिए तो -4/7 भागा -4/35। तो -4/7 गुने 35/-4, -4 से -4 खत्म, 7/35, 5 आ गया। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे इसको जब ऊपर किए और इसको नीचे किए तो इधर से भी हर अंश में चला गया और अंश हर में आ गया। और ये हम पिछला कई बार से बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उम्मीद है अभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एपिसोड 1 से लेकर के देखना शुरू करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो जीरो का योज्य प्रतिलोम जीरो होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि दो परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, उसका योगफल अगर जीरो आ रहा है तो वो उसका योज्य प्रतिलोम हो गया। जैसे 5 में कितना जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, तो -5 जोड़ेंगे तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5। तो उसी तरह जीरो है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तभी जीरो आएगा, तो जीरो का योज्य प्रतिलोम जीरो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के अनुसार इतना बराबर इतना होगा। तो यहाँ देखिए कि दो परिमेय संख्या का अंतर हो रहा है जिसका गुणन हो रहा है 2/7 से। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अंतर पर गुणन का वितरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस गुणधर्म के अनुसार ये प्लस ये बराबर ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले एक बार इन दोनों को समूह बना के जोड़ा, फिर इसको इससे जोड़ दिया, फिर अगली बार इन दोनों को समूह बना के जोड़ा और इसको इससे जोड़ दिया। तो ये जो समूह बना करके जोड़ता है और फिर वही संख्या आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सहचर नियम। अगर जोड़ रहा है तो योग का सहचर नियम। तो ये हो गया क्या, योग का सहचर्य, यही गुणधर्म का ये उपयोग कर रहा है। अब -3/4 का व्युत्क्रम निकालना है तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए 4/-3। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है कि कोई संख्या है 2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2 को कितना से गुना करेंगे कि 1 आ जाए, जितना से गुना करेंगे वही व्युत्क्रम होता है। तो 2 को 1/2 से गुना करना होगा। ठीक उसी तरह -3/4 को कितना से हम गुना करेंगे कि 1 हो जाए, तो जिसको हम 4/-3 से गुना करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका व्युत्क्रम -4/3 है, या 4/-3 कह लीजिए। यदि किसी संख्या का व्युत्क्रम निकालना है तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो आपको याद रखना ही है। साथ में अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो जहाँ भी गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम दिखे, हर को अंश में कर दीजिए, अंश को हर में कर दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 15/7 और 15 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/15। अब इनका योगफल कह रहा है, तो 15/7 अब प्लस 1/15 करेंगे। ठीक, तो 7 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 में 7 से भागा देंगे 15 आएगा, और 15 गुने 15 225। 105 में 15 से भाग देंगे 7 आएगा प्लस 7। तो जब 225 को हम 7 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 232/105। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन बुक में देखिएगा तो बुक में आंसर दिया हुआ है आपका इसका 8/15। तो वो एक ही कंडीशन में होगा कि जब 7/15 और सिर्फ 15 के गुणात्मक प्रतिलोम को जोड़ेंगे तो एलसीएम 15 हो जाएगा। 7 + 1 ये बराबर 8/15 आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ जो लिखा है 7/15 15 के गुणात्मक प्रतिलोमों, मतलब दोनों का प्रतिलोम निकाल के जोड़ना है, उस हिसाब से ये आंसर सही है। अगर लिखा होता कि 7/15 और 15 का गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, तब हो जाता 8/15। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वर्ग और वर्गमूल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।